बिहार की राजधानी पटना स्थित हज भवन में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए 19 अक्टूबर से फ्री कोचिंग शुरू हो गई। 3 महीने तक चलने वाली आवासीय कोचिंग से 100 लड़के और 50 लड़कियां लाभान्वित होंगी। 67वीं बीपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए इन उम्मीदवारों को चुना गया है। कामयाब उम्मीदवारों के लिए डीएसपी, बीडीओ, सीओ बनने की राह आसान हो सकती है। बीपीएससी ने इस बैच में प्रीमियर सर्विसेज के 800 असामियों की घोषणा की है। कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बिहार लोक संवाद को बताया कि चयन में हज भवन और मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से पीटी की कोचिंग करने वाले उम्मीदवारों के टेस्ट रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया है। 67th मेंस के लिए कोचिंग प्रोग्राम का आगाज़ आज से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें 150 बच्चों को इनरोल्ड किया गया है। इसमें ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो पीटी के तैयारी के लिए यहाँ के कोचिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए थे या मौलाना मजहरुल हक अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस से जुड़े हुए थे। तो उन्हीं बच्चों को शामिल करके 150 बच्चों का बैच बना करके मेंस की तैयारी शुरू की गई है। और इसमें मेंस के एग्ज़ाम के जो भी ज़रूरियात हैं, जनरल स्टडीज़ के फ़र्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, तमाम पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर और जनरल स्टडीज़ के हर सेक्शंस के ऊपर हेक्टिक क्लासेस होंगे, टेस्ट सीरीज़ होगा, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आइंदा 3 महीने में हर एतबार से मेंस की तैयारी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनकी मुकम्मल हो जाएगी और उनका परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर होगा। राशिद हुसैन ने बताया कि कोचिंग के दौरान उम्मीदवारों को बेहतरीन फैकल्टी से लेकर 24 घंटे लाइब्रेरी की सहूलत हासिल रहेगी। फैकल्टीज़ हमारे पास पुराने भी बैचेस चले हैं और जो भी लोकल फैकल्टीज़ हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के या दिल्ली से या दूसरे रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, उन सारी फैकल्टीज़ को हम लोग लाइन अप कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो भी फैकल्टीज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका मेयार बहुत ही बुलंद होता है और वो बड़े तजर्बाकार लोग होते हैं। और हम लोग ज़्यादातर जो प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोग तरजीह देते हैं। ये रेजिडेंशियल कोचिंग मंसूबा है। मैं समझता हूँ कि पूरी सूबे में बीपीएससी के लिए कोई और इस तरह का रिहायशी कोचिंग मंसूबा कहीं पे भी फ़ाल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम होता है और तमाम दूसरी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाती हैं। सारी चीज़ें हैं, हमारा वेल इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, बहुत ही वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, बहुत ही रिच लाइब्रेरी अल्हम्दुलिल्लाह। ई लाइब्रेरीज़ की सहूलतें हैं, 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है। क्लासरूम से, स्टडी रूम से, बच्चियों के लिए अलग रिहाइश का, उनकी स्टडीज़ का इंतज़ाम है और रेगुलर क्लासेस होते हैं। बच्चे बहुत ही बेहतर, बड़े हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर अपने मुताले में गर्क रहते हैं और बड़े बेहतर नताइज को इंश्योर करते हैं। कोचिंग कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 68वीं पीटी की कोचिंग बीपीएससी की ओर से की जाने वाली घोषणा के बाद शुरू की जाएगी। 68 पीटी का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, उम्मीद है कि नवंबर में उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे ही बीपीएससी के ज़रिए से 68 के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आएगा, हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की जानिब से दाखिले का अमल शुरू होता है। पहले हम लोग इश्तिहार निकालेंगे और उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। जितने एप्लीकेशंस आते हैं उन सारे लोगों को हम लोग दाखिला टेस्ट में शामिल करते हैं और दाखिला टेस्ट की बुनियाद पे फिर पीटी एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए बच्चों का इंतखाब होता है। आमतौर से 150 की कैपेसिटी है, 150 की, जिसमें 100 सीट्स तकरीबन मेल स्टूडेंट्स के लिए और 50 सीट्स फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रिज़र्व रहते हैं। ख़ास बात यह है कि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हज भवन में कोचिंग की सहूलत हासिल कर सकता है। उसे 3 वक्त के भोजन और 2 वक्त की चाय के लिए फ़ी माह सिर्फ 4,000 रुपये अदा करने होंगे। आप मेरे पीछे ये शानदार लाइब्रेरी देख सकते हैं और इस लाइब्रेरी के शेल्फ में रखी हुई ये सारी किताबें इस्तेमाल करते हैं इस कोचिंग में आकर के वो स्टूडेंट्स जिनका ख्वाब है बीपीएससी में कामयाब होना। जाहिर सी बात है इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और इस मेहनत को कराने के लिए ही ये कोचिंग और गाइडेंस सेल यहाँ खोला गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा।
बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हर देश जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है उस फाइनेंशियल सिस्टम से अपने को इंटीग्रेट कर